जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द अकाउंटिंग साइकिल एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। और आपको मीज़ एंड मीक्स बुक अगर आपके पास है उसमें चैप्टर नंबर 5 बनता ही है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे जाने से पहले, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आज के इस लेक्चर की आपको वैल्यू बता दूं, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आपको पता है अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग। तो लास्ट हमारा जो आज का टॉपिक रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग है। एट द एंड अकाउंटिंग का ये मेन कंक्लूजन है कि रिपोर्टिंग, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, उसको हमें रिपोर्ट करना होता है। तो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से एक क्वेश्चन मस्ट आपका आना होता है, तो इसलिए आप इस पर फोकस लाजमी कीजिएगा। तो आज का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का, उसमें हमने ये 3 स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना सीखना है। फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट, सेकंड हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है, और थर्ड हमारे पास बैलेंस शीट है। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट जो आ रही है इसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। व्हाट इज़ इनकम स्टेटमेंट इन सिंपल वर्ड्स? अगर देखें तो यहाँ तक आप जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ ली है, हमें पता है जो भी बिज़नेस है वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है, तो हमें अभी तक किसी भी बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाला। तो इन सिंपल इनकम स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जो साल के एंड पे ये बताता है कि आपके बिज़नेस का कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस किस चीज़ का कंपैरिजन के ऐड, किस चीज़, दो चीज़ों का कंपैरिजन वो आपको पता है, वो किसका है? वो इनकम का और एक्सपेंस का। इन सिंपल वर्ड फिर इनकम स्टेटमेंट क्या बनी? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक्सपेंस और इनकम हम लिख रहे होते हैं, और इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है तो हमारा प्रॉफिट है, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है तो लॉस है। तो ये इसका फार्मेट है। और इस फार्मेट पे आता है, तो इस फार्मेट की बात कर लें अगर हम, तो फार्मेट में स्टूडेंट देखिएगा, ये इसका फार्मेट है जिसमें सबसे पहले क्या आता है, ये देखिएगा, कंपनी का नाम आ गया, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं हम, फिर उस मंथ जिसमें हम बना रहे होते हैं, रेवेन्यू सारे हम लिख लेते हैं, वो कितना है, 28,000। एक्सपेंसेस सारे हमने ऐड किए, वो बनते हैं 9683 लेस के। तो इस एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। तो हमें इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये भी याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। सेकेंड हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये होता क्या है रिटेन अर्निंग? पहले ये समझ लीजिएगा, फर्स्ट वर्ड समझिएगा, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग इन सिंपल वर्ड ये याद रखिएगा, जब भी आपने प्रॉफिट कमा लिया तो साल में उसमें कितनी इनकम आप अपने पास रिटेन्ड कर रहे हैं। रिटेन्ड मीन कितने आपने पास रख लिया। पास किस लिए रखी है? फॉर फ्यूचर टाइम बीइंग, कि हमें फ्यूचर में काम आ सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के पर्पज़ के लिए। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाने का प्रोसेस या मेथड क्या है? रिटेन अर्निंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ये आपको गिवन होती है। अब रिटेन अर्निंग में सिंपल 2 चीज़ें याद रखनी है आपने, कि एक चीज़ ये बढ़ेगी किस वजह से? नेट इनकम, अगर साल की इनकम आती है आपके पास, नेट इनकम सपोज हमने, वो कहाँ से मिलेगी हमें? फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, तो उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। और लेस डिविडेंड, जितना हम साल में डिविडेंड देते हैं उसे हम क्या कर देते हैं? वो लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आएगा वो आ जाता है आपके पास। तो ये आपके पास देखिए, रिटेन अर्निंग एट द एंड ऑफ द पीरियड आ गई। सिंपल क्या करना है, ओपनिंग गिवन होती है, कहाँ से? ट्राई बैलेंस नहीं गिवन तो आप नहीं लिखेंगे, इनकम को ऐड कर लोगे, डिविडेंड गिवन होगा उसे लेस कर तो आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। व्हाट इज़ बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। इसका दूसरा नाम होता है फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही होती है। लिस्ट इसमें हम क्या करते हैं, एसेट, लायबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी एक्चुअली कैपिटल का दूसरा नाम है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, इन अदर वर्ड, द बैलेंस शीट इज द स्टेट योर बिजनेस नेटवर्थ। बिजनेस की नेटवर्थ को भी शो कर रहा होता है। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन डिस्कस की थी जिसमें था एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इस साइड पे सारे क्या आ रहे हैं हमारे पास, ये अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा, देयर इज अ नो डेबिट एंड क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं, एक साइड एसेट साइड है, दूसरी साइड लायबिलिटीज एंड कैपिटल वाली है। अब इसमें एसेट में देखें तो हमारे पास, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, एसेट में सबसे पहले क्या लिख सकते हैं आप? करंट एसेट्स। वो आपको पता है, कैश। करंट एसेट ऐसे एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू, ऐसे एसेट्स हैं जो विद इन 1 ईयर, जिनकी एज 1 साल के अंदर तक होती है। मसलन अकाउंट से किसी हमने पैसे लेने हो तो सपोज हमें वो 2 या 3 माह तक हम उसे रिसीव कर लेते हैं, यानी 1 साल के अंदर अंदर इसमें ख़त्म होना होता है। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ये सारे हैं। इस तरह नॉन करंट एसेट, इनका दूसरा नाम है फिक्स एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म होना होता है। फिर आते हैं लायबिलिटी साइड पे।
तो ये फर्स्ट हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ हैं, नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, सैलरीज पेबल और टोटल लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। इस तरह फिर स्टॉक और इक्विटी, ये कैपिटल है, ये कैपिटल स्टॉक, इसमें रिटेन अर्निंग। अगर आप थोड़ा सा एक पॉइंट देखिएगा तो यहाँ पे चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। पहले हमारे आगे जाकर मैं डिस्कस भी करता हूँ। पहले इनकम स्टेटमेंट बनती है, फिर रिटेन अर्निंग। अब देखें जो रिटेन अर्निंग का आंसर है वो हम यहाँ पे कैपिटल स्टॉक में यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये थी हमारे पास बैलेंस शीट। अब आते हैं कि नाउ लेट्स प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। एक डाटा गिवन है हमारे पास, इन अदर वर्ड में बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप पास क्वेश्चन किस तरह गिवन होता है। क्वेश्चन इस तरह गिवन होगा और वो क्या रिक्वायर्ड करेगा आपसे। क्वेश्चन ये गिवन होगा इस तरह, सपोज ये देखें आप पास एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन है। ये देखिएगा कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, टूल एंड इक्विपमेंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ट्रक है, ट्रक की नोट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल, कैपिटल स्टॉक, डिविडेंड्स। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप इनको लिस्ट आउट कर सकते हैं कि ये चीज़ कौन कौन सी है। पहला बेस्ट मेथड क्या होता है कि आप इन्हें लिस्ट आउट कर लें, ये चीज़ कौन सी। सपोज कैश क्या है, करंट एसेट है, अकाउंट्स पेबल एसेट है, टूल इक्विपमेंट एसेट्स हैं। जो डेप्रिसिएशन होती है इसका रूल क्या है कि जिस एसेट की ये डेप्रिसिएशन उसमें हमने से लेस करके लिखना होता है, ये याद रखिएगा। और वैसे डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंस होता है। तो ये देखें इस तरह, ये डिविडेंड एक्सपेंस है। कैपिटल स्टॉक ये क्या है, ये कैपिटल स्टॉक और इक्विटी कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में। डिविडेंड एक्सपेंस है, सेल्स रेवेन्यू इनकम है, गैस लोन एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है। तो ये हमारे पास इस तरह एक ट्रायल बैलेंस गिवन है। अब इसी डाटा की मदद से हमने तीनों स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होगा। नाउ वो गो टू इनकम स्टेटमेंट। ये देखिए इनकम स्टेटमेंट आपने फॉर्मेट में क्या बताया था आपको, सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाता है, नेम ऑफ कंपनी, वो क्या है, जेजेज लॉन केयर सर्विस हमारा नाम है कंपनी का। इनकम स्टेटमेंट किस मंथ के लिए बना रहे हैं हम, फॉर द एंड ऑफ मंथ मे। सेल रेवेन्यू, इसमें सिंपल फिर थोड़ा सा आप फॉर्मेट पर अगर जाएँ जहाँ पे हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी। इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, आपने रेवेन्यू से क्या करना है, एक्सपेंसेस को लेस करना है। आप ये देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू कौन सा आपके पास, अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो ये सिर्फ ये सेल रेवेन्यू 750 है। यहाँ से एक्सपेंसिव लेस करने, एक्सपेंसिव हमेशा किस साइड पे होते हैं, डेबिट साइड पे। ये सारी डेबिट साइड है और ये सारी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे क्या क्या होगा, एक्सपेंस, एसेट्स, और इधर क्या होगा, इनकम्स, लायबिलिटी और कैपिटल। ये रेवेन्यू है 750। अब रेवेन्यू में हमने एक्सपेंसिव लेस कर दी, गैस और एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन ये है, और डेप्रिसिएशन ट्रक भी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव बने हमारे 350, तो हमें 750 में से 350 को क्या कर दिया, लेस किया, तो आंसर कितना आ गया 400। तो हमारी इनकम ज़्यादा आ रही है, एक्सपेंसिव कम है। इन अदर वर्ड्स हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो इसमें ये नेट इनकम है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारी नेट इनकम बन गई, नेट प्रॉफिट है इस साल। तो इनकम स्टेटमेंट बन गई आपकी। अब हमने क्या करना है, रिटेन अर्निंग बनानी है। और आपको पता है जो नेट इनकम होती है वो कहाँ पर जाएगी, वो रिटेन अर्निंग में भी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। पहले बता चुका हूँ आपको, इसमें इंक्रीज डिक्रीज जिससे होना था। स्टेटमेंट समराइज द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ इन रिटेन अर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड। बिजनेस की जो अर्निंग्स होंगी, नेट प्रॉफिट होगा तो उससे ये इंक्रीज़ होगा। कम किससे होगा, अगर लॉस होता है तो कम होगा, या डिविडेंड जो पे किया उससे ये लेस हो जाएगा। अब आते हैं रिटेन अर्निंग पे। नेम ऑफ कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, इसका फॉर्मेट पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। फॉर द मंथ जिसके लिए बना रहे हैं, रिटेन अर्निंग ओपनिंग, ये कहाँ से मिलेगी आपको, ट्रायल बैलेंस में। लेकिन बाय द चांस यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास ये रिटेन अर्निंग नहीं गिवन। इसका मतलब क्या हो सकता है कि मे बी अभी स्टार्ट में बिजनेस का पहला मंथ हो, ये भी हो सकता है कि पिछले साल कुछ भी ना बचा हो रिटेन अर्निंग में। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, नील। सिंपल, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो आप लिख देंगे, नहीं गिवन तो नहीं लिखेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हमने नहीं लिखा। नेट इनकम कितनी है 400। फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिटेन अर्निंग में क्या करना था, नेट इनकम को ऐड करना है, नेट लॉस को लेस करना है और डिविडेंड को लेस करना है। तो एक टाइम एक काम होगा, या नेट इनकम होगी या नेट लॉस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेट इनकम 400 है। 400 ऐड 400 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं था, 400 आंसर आ गया। डिविडेंड कितना है 200, लेस का आंसर कितना आ गया 200। तो ये आपकी रिटेन अर्निंग बन गई क्लोजिंग। और ये कहाँ पे जाएगी, नाउ लेट्स प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ये कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट में। अब आते हैं हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में फॉर्मेट ये आपके पास वर्टिकल है। अगर आप देखें तो मैंने आपको जो एग्जांपल में आपकी जब बैलेंस शीट डिस्कस कर रहे थे, जब उसको शेयर किया है, तो उस सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं आप, इस सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आना क्या क्या पहले वो याद रखिए, यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज़ आनी। तो एसेट साइड पे अगर आप चाहें तो इसको आप दूसरा ब्रेकअप दे सकते हैं, करंट एसेट, फिक्स एसेट, ये इकट्ठे में लिखने तो इशू नहीं है। तो एसेट में देखिए कैश आ गया, ये गिवन है आपको ट्रायल बैलेंस में। अकाउंट रिसीवेबल ये भी आपका करंट एसेट लिख लिया आपने। टूल्स एंड इक्विपमेंट, जिस चीज़ की डेफिनेशन उसमें से लेस करके लेते हैं, ये इसकी डेफिनेशन लेस कर दी हमने।
फिर हमारे पास ट्रक है, ट्रक कितना था 15,000, इसकी हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई, इस ट्रक की डेप्रिसिएशन हमारे पास, तो ये ट्रक की डेप्रिसिएशन हमने इसकी लेस कर दी जी, देखिएगा जी 250 थी, 14750 आ गया, तो ये हमारी बन गई बैलेंस शीट की एसेट साइड। लायबिलिटी साइड पे आते हैं नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, टोटल लायबिलिटी, स्टॉक और इक्विटी, कैपिटल स्टॉक, ये पॉइंट समझिएगा जी। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट का जो आंसर आता है उसका आप रिटेन अर्निंग में लेके आते हैं, रिटेन अर्निंग का जो आंसर आता है उसको आप कहाँ पे लेके आते हैं, बैलेंस शीट में। ये देखिए कैपिटल स्टॉक, रिटेन अर्निंग क्लोजिंग कितनी बनी थी 200, हमने यहाँ पे क्या कर दी ऐड, ये कितना बन गया 8200। एक बार याद रखिएगा, जब भी आपके पास बैलेंस शीट में आपकी एसेट साइड और आपकी लायबिलिटी साइड, ये देखें एसेट साइड कितनी है 21,350 और लायबिलिटी साइड कितनी है 21,350, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं देन आपका क्वेश्चन क्या होता है वो ठीक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टू एक्सप्लेन द इनकम स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग रिलेट टू बैलेंस शीट। ये मैं पहले बता भी चुका हूँ लेकिन दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि इनकम स्टेटमेंट और रिटेन अर्निंग कैसे बैलेंस शीट से लिंक कर दी। पहले हमारी क्या बनती है इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का जो आंसर आता है उसको हम कहाँ पर ले जाते हैं रिटेन अर्निंग में। ये देखें आपको पता है रिटेन अर्निंग में कहाँ पे आता है नेट इनकम में हम ऐड कर देंगे, अगर ये लॉस होता है उसमें हम क्या करना था लेस करना था। उसके बाद क्या बनता है बैलेंस शीट। ये ऐसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि ये तीनों आपस में इंटरलिंक किस तरह है। पहले इनकम स्टेटमेंट फिर रिटेन अर्निंग, इनकम स्टेटमेंट का आंसर 400 आया था वो यहाँ पे आ गया, फिर रिटेन अर्निंग का आंसर कितना आया 200। ये देखिएगा जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होंगे, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होंगे ये देखिएगा जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास 200 को हमने कैपिटल स्टॉक में क्या कर दिया रिटेन अर्निंग क्लोजिंग यहाँ पे क्या कर दी ऐड कर दी। तो इस तरह ये तीनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या हैं इंटरलिंक्ड हैं। नेक्स्ट आते हैं जो एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज। एक बार याद रखिएगा जब हम अपने बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे क्या आता है एसेट लायबिलिटी और कैपिटल है, लेकिन जब हम ट्राई बैलेंस देखते हैं तो वहाँ पे 5 चीज़ें हैं एक्सपेंस और इनकम, तो उन्हें हम क्या कर देते हैं उन्हें हम एक्चुअली क्लोज कर देते हैं। तो क्लोजिंग एंट्री समझ लीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली कैसे में क्लोजिंग एंट्री पूछ लेता होता है। तो एक बार याद रखिएगा हमने क्लोजिंग टेम्परेरी अकाउंट क्लोज करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आप अगर लेक्चर नोट कर रहे हैं तो काइंडली पहले ये लिखें कि व्हाट आर द टेम्परेरी अकाउंट। टेम्परेरी अकाउंट कौन कौन से हैं, सिर्फ 2 चीज़ें, 2 टेम्परेरी अकाउंट हैं एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस और इनकम आपके टेम्परेरी अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट है लायबिलिटीज़ एसेट्स और कैपिटल ये परमानेंट है। तो हमने क्लोज कौन से करने होते हैं टेम्परेरी अकाउंट। द क्लोजिंग प्रोसेस गेट्स द टेम्परेरी अकाउंट रेडी फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हमने क्या करना है क्लोज करना है टेम्परेरी अकाउंट्स को। क्लोजिंग रेवेन्यू अकाउंट टू इनकम समरी, क्लोजिंग एक्सपेंस इनकम समरी, क्लोजिंग इनकम। अब समझ लीजिएगा हम किसको कर रहे हैं एक्सपेंस को क्लोज करेंगे किस में इनकम समरी में, रेवेन्यू को क्लोज करेंगे इनकम समरी में, फिर आता है हमारे पास रिटेन अर्निंग, फिर इनकम समरी को किस में रिटेन क्लोज करना है, इसको क्लोज करना है रिटेन अर्निंग में, और डिविडेंड को क्लोज करना है रिटेन अर्निंग में। अभी आपने एग्जांपल बताते हैं फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये देखिएगा हमारे हमने इस अगर एग्जांपल में देखें तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें ये हाईलाइट कर दी हैं जिन्हें ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है। डिविडेंड से रेवेन्यू, इसमें कुछ एक हमारी इनकम है 750, बाकी सारे एक्सपेंस हैं, इन्हें हमने क्या करना है ये तो हमारे टेम्परेरी अकाउंट है, इन्हें हमने क्या करना है क्लोज करना है। क्लोजिंग इनकी एंट्री समझ लीजिएगा जब आप सेल रेवेन्यू को क्लोज करते हैं, देखिए सेल रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स क्या है रेवेन्यू क्या है क्रेडिट है, जब क्लोज करने से क्या कर देंगे जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है इससे हम क्लोज करते हुए क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। ये देखिएगा सेल्स रेवेन्यू कितना था 750 था, इसको हमने 750 लिख दिया, क्रेडिट होता है इसे डेबिट किया तो ये क्लोज हो जाए ख़त्म हो जाएगा। तो इस साइड पे अपोजिट साइड पे क्या लिख दोगे इनकम समरी, तो इसको हमने किस में क्लोज कर दिया इनकम समरी में। फिर देखिएगा एक्सपेंस अकाउंट सिंपल याद रखिएगा, एक्सपेंस की नेचर डेबिट है क्लोज करते हुए क्रेडिट करना है, इनकम की नेचर क्रेडिट है क्लोज करते हुए क्या करना है डेबिट करना है। एक्सपेंस की नेचर क्या होती है डेबिट, द क्लोजिंग एंट्री रिक्वायर्ड एक्सपेंस अकाउंट हम इसे क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। ये देखिएगा कितने एक्सपेंसेस थे हमारे पास यहाँ पे 3 थे, गैस सोर्स, ऑनलाइन डेप्रिसिएशन किसकी टूल एंड डेप्रिसिएशन और ट्रक की, इन तीनों को हमने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया और इनकम समरी को क्या कर दिया डेबिट कर दिया। फिर क्या था एक्सपेंस और इनकम क्लोज करने के बाद फिर हम इनकम समरी को किस में क्लोज करते हैं रिटेन अर्निंग में। तो इनकम समरी में देखें तो आपके पास आंसर 400 आया था प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट की नेचर क्या होती है क्रेडिट, उसे हम क्या कर देंगे देखें सिंस इनकम समरी हैज़ 400 क्रेडिट बैलेंस इट्स मीन दैट के प्रॉफिट है, इसे हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, इसे किस में क्लोज करेंगे रिटेन अर्निंग में। फिर रिपीट कर रहा हूँ एक्सपेंस और इनकम को इनकम समरी में, इनकम समरी को रिटेन अर्निंग में, इस तरह डिविडेंड को भी क्या कर देंगे हम। इन अदर वर्ड देखें तो इसलिए रिटेन अर्निंग इनकम की वजह से बढ़ रही होती है। अब आते हैं डिविडेंड।
हैज़ बीन डेबिटेड, हालांकि ये हमारा एक्सपेंस था लेकिन हम इसको उसमें नहीं किया इनकम समरी में, इसको हम डायरेक्ट रिटेन अर्निंग में लेके जाते हैं। तो डिविडेंड अकाउंट हैज़ बीन डेबिट बैलेंस, इसे हम क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसकी वजह से डायरेक्ट रिटेन अर्निंग क्या हो रही थी, कम हो रही होती है। तो रिटेन अर्निंग की नीचे क्रेडिट होती है, जब डिविडेंड देते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये कम होती है, तो हम डेबिट कर देंगे। तो इन सिंपल ये देखिएगा, इनकम समरी को हम क्लोज़ करते हैं रिटेन अर्निंग में, और इनकम समरी अगर प्रॉफिट है तो क्या कर देंगे, डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, क्योंकि ऐसा होने से रिटेन अर्निंग बढ़ रही है। और इसी तरह अगर लॉस हो तो फिर क्या होना था, ये एंट्री उल्ट हो जानी थी, फिर इनकम समरी यहाँ पे आ जानी थी और रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाना था। अब आते हैं डिविडेंड, क्योंकि इस तरह से रिटेन अर्निंग कम हो रही होती है, डिविडेंड को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दोगे। तो ये हमारी क्लोजिंग एंट्री थी। अब आते हैं टू प्रिपेयर एंड आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। समटाइम ये भी आपसे डिमांड कर रहा होता है, तो इसमें क्या करेंगे आप, ये देखें सारा कुछ सेम वही है। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, टूल इक्विपमेंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ट्रक 250, नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, ये बाजार की, ये जो गिवन है ना ऑलरेडी, ये पहले गिवन है आपने, ये जो टूल ऑलरेडी गिवन है, सॉरी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये ऑलरेडी गिवन थी आपको ना। फिर आपने करना क्या है, जब आफ्टर ऑल क्लोजिंग, जब हम क्लोजिंग एंट्रीज कर लेते हैं तो किधर होगा, क्लोजिंग एंट्रीज करने के फिर ख़त्म क्या क्या हुआ है, एक्सपेंस ख़त्म हुए, इनकम ख़त्म हुई और डिविडेंड ख़त्म हुआ। ये सारे किस में चले गए थे, रिटेन अर्निंग। तो इसकी जो रिटेन अर्निंग का आंसर आता है, जब आप रिटेन अर्निंग बना रहे हो तो वो कितना बनता है, 200, तो वो यहाँ पे आपने लिख दिया। फिर भी आपका ये दोनों साइड ट्रायल बैलेंस के भी क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, 21650 21650। जी यहाँ तक क्लियर कि आपने क्लोजिंग करने के बाद समटाइम वो पेपर में आपसे ये भी डिमांड करता है कि क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, नया ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करें। अब आपने क्या करना है, जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, आप यहीं से डाटा उठाएंगे और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई भी आपको इशू आता है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसमें मैं कुछ असाइनमेंट्स हैं वो अपलोड कर दूँगा, उसमें आप इसी के अकॉर्डिंग आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट, आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फिर भी कोई इशू हो तो लाजमी बताइएगा। थैंक यू।